उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों यूजीसी बिल को लेकर उबाल साफ नजर आ रहा है। जिस कानून को सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, उसी कानून को लेकर प्रदेश में विरोध की आग फैलती जा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब ये विरोध सिर्फ ज्ञापन और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव की सड़कों, विश्वविद्यालय परिसरों और यहां तक कि प्रशासनिक महकमे तक पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरठ के सलावा गांव जो ठाकुर चौबसी क्षेत्र में आता है, वहां सोमवार शाम युवाओं ने यूजीसी बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गांव में रैली निकाली गई, जमकर नारेबाजी हुई और बिल को स्वर्ण समाज के लिए काला कानून बताया गया। वक्ताओं ने ग्रामीण को इस बिल के कथित दुष्परिणामों के बारे में बताया और सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन के अंत में यूजीसी बिल का पुतला दहन किया गया और चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन और तेज होगा। इस प्रदर्शन में गांव के मौजूदा प्रधान बंटी सोम, पूर्व प्रधान सुनील कुमार, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के जिलाध्यक्ष राजीव राणा और करणी सेना भारत के तहसील अध्यक्ष निश्चय सोम समेत कई प्रमुख चेहरे शामिल रहे। सरकार का कहना है कि यूजीसी बिल में किए गए संशोधन का मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना है। नियमों के जरिए यह सुनिश्चित किया जाना है कि किसी भी छात्र या शिक्षक के साथ जाति के आधार पर अन्याय न हो। लेकिन विरोध कर रहे समूहों का आरोप है कि ये कानून सामान्य वर्ग और स्वर्ण समाज के खिलाफ बनाया गया है, जिससे मेधावी छात्रों के अवसर सीमित होंगे। यूजीसी बिल का विरोध उस वक्त और गंभीर हो गया जब बरेली में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया। ये मामला प्रशासनिक गलियारों तक पहुंच गया। हालांकि शासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया और पूरे मामले की जांच बिठा दी। लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि जब एक पीसीएस अधिकारी इस कानून के खिलाफ खड़ा हो रहा है तो जमीन पर असंतोष कितना गहरा होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि ये कानून संशोधन योग्य नहीं बल्कि पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए। छात्रों ने एसीपी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि अगर 5 दिन के भीतर कानून वापस नहीं हुआ तो वो विधानसभा का घेराव करेंगे। छात्रों का आरोप है कि यह बिल समानता के नाम पर असमानता पैदा करेगा और भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक अवसरों पर इसका असर सीधा पड़ेगा। आगरा में भी विरोध ने एक अलग ही रूप ले लिया। बीजेपी नेता और पूर्व नगर निगम उप सभापति जगदीश पचौरी ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यूजीसी बिल 2026 में सुधार की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि इस कानून से सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं की प्रतिभा दबाई जा रही है और यदि त्रुटियों में सुधार नहीं किया गया तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक साबित होगा। इस तरह हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम खून से खत लिखा। संगठन के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्यागी ने इसे काला कानून बताते हुए कहा कि यूजीसी के नियम पूरे देश में समान रूप से लागू होते हैं और इस संशोधन में समाज में जातीय असंतुलन पैदा होगा, जिसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग और स्वर्ण समाज को बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में गांव-गांव में प्रदर्शन, छात्रों का आक्रोश, अधिकारियों के इस्तीफे और खून से लिखे पत्र, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि मामला सिर्फ शिक्षा नीति का नहीं रहा बल्कि राजनीतिक रंग ले चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार यूजीसी बिल पर पुनर्विचार करेगी? क्या विरोध को शांत करने के लिए संशोधन होगा या टकराव और गहराएगा? फिलहाल इतना तो तय है कि यूजीसी बिल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस और बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।